हैं तो उनके साथ आप हो जाएंगे। तो पहुंच गए तमोवृत्ति में ना, पहुंच गए। असतों का मसाला लेकर गए थे, लेकिन घर जाते जाते ये मसाला विदा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। इसलिए कहते हैं कि ये निरंतर तीनों गुण अपना अपना दांव लगाते रहते हैं। अभी आए हो, कुछ समय यहाँ का भी रंग चढ़ा है, और बाहर निकले तो ये डेहरी के बाहर ताके खड़े हैं, और निरंतर बाहर निकले कि ये चढ़ बैठे, चल चल ये काम बाकी है, ऐसा कर ले, बहुत सुन लिया, ऐसे करते हैं ये। इसलिए सजग रहें, सजग रहेंगे तो ये पार्थिव के कर्मचारियों को हम आप सजगता से चला पाएंगे, जान पाएंगे। कितना सुंदर सबको घटा करके, पिरो करके, सजा करके स्वामी कह रहे हैं, सद्गुरु बता रहे हैं कि इस शरीर को तू एक रथ समझ ले, और इसका जो स्वामी है उसको आत्मा समझ ले, और बुद्धि को तू सारथी समझ ले, और मन को क्या समझो? लगाम। मन को अगर ठीक ठाक नहीं रखोगे, लगाम ठीक ठाक नहीं रखोगे, तो मनवा इतना चंचल है कि बैठा तो यहाँ है, लेकिन देखी सुनी चीजों में जहां का तहां भगा ले जाएगा, ले जाता है ना, ऐसे भगा ले जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भाई अगर तू सच्चा पथिक है तो कहते हैं कि आत्मा रथ का स्वामी है, और जो उसके बीच विद्यमान है वह शरीर ही आपका रथ है। अब देखो कैसे विद्यमान आत्मा इसके अंदर है कि आत्मा के अंदर ये विद्यमान है। कुछ भी कहते नहीं बनता विद्यमान, कहने में यही कि भाई हम आपके अंदर से आत्मा निकल गई तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाता है। तो अंदर बाहर कैसे भी तो कहते नहीं बनता उस आत्मा को, उस प्रभु को, कि अब निकल गया तो फिर बाहर कहाँ है? कोई टच दूसरी शरीर तो है नहीं कि तत्काल उसमें घुस गया, कोई देवी नजदीक नहीं कि दूसरे के गर्भ में धारण में घुस गया। तो इन सब कुछ गूढ़ बातों को किसी तरह संपादन करते, इनमें मूक ही होना, कहते हैं कि इसको वचनों से कहा नहीं जा सकता, तो वहां पे कह देते हैं साथ अनिर्वचनीय, जो वचनों से कहा समझाया घटाया न जा सके, वहां पे शास्त्र हाथ ऊपर करके क्या कह दिए? अनिर्वचनीय, वचनों से उसे घटाया बढ़ाया समझाया नहीं जा सकता कि वह कैसा है, कैसे जाता आता है। बहुत समझाते हैं, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, मोबाइल में बराबर लिख कर आता है कि देखो ये जानना चाहते हो तो हमें क्लिक करके सुनो, समझते हैं। इसलिए इनमें बहुत माथापच्ची नहीं करना है, करना ये है कि वो जो आत्मा राम है, जिसके बदौलत हमारी ये पूरी शरीर सक्रिय है, उसके रहते रहते ये जो हमें पार्थिव मिली है, इसमें इतने सुंदर कर्मचारी जो मिले हैं, इनसे अच्छे कर्म करवा लें, जिससे परम गति की तरफ ये 4 कदम ही चले तो चल दे। अगर 4 कदम भी चला तो ये 4 कदम भी मिथ्या नहीं हो सकता। थोड़ा टेक को सीधा बैठ जाएंगे तो आलस्य नहीं आएगा। तो इस तरह से अब सजगता ये बनी रहे कि वो जो प्रभु दीनानाथ खुदा गाड अल्लाह यीशु है अंदर, आत्मा राम, वो जो अंदर मैले कुचैले में इतने हमारे गंदगी हृदय स्थल में है कृपा करके, तो इतनी कृपा किया है तो हम भी तो थोड़ी कृपा करें। उसके प्रकाश से जो हमारी इंद्रियां कर्मेंद्रियां पूरा काम कर पाती हैं, तो इनसे कोई गलत काम न होने पाए, मात्र इतनी सजगता है। जितना क्षणिक इंजॉय लेना था अभी सब
ले चुके, कर चुके, अब क्या करना? सब पूरी इंद्रियां शिथिल शिथिल जवाब दे रही हैं, तो क्यों झूठ मूठ का उसमें चौकड़ा फांद रहा है? वापस आ जा और इन कर्मचारियों को शिथिल करके अपने अपने गोलकों में इनको वापस करके जगह दे। इनको बहुत अन्ना छुट्टा मत छोड़। इनसे जो काम करने लायक है, जिसको सद्गुरु सानिध्य से मिलता है कि ऐसा करो, उसी को कराओ। तो सब कर्मचारियों से जब अच्छे अच्छे कर्म करवाने लग जाएंगे, तो फिर तो वह बन ही जाएगा जिसके लिए आपको उत्कंठा है। यही ना